Hello dear learners, welcome back to Smart Talk English 2.0. Today we are going to continue our special structure series and today we will learn structure number 36 to 50. These structure will help you to speak English in more natural and confident way. Please listen and watch carefully. Try to repeat after me and also try to make your own sentence using every structure. If you find any structure difficult, so don't worry and just practice slowly, step by step. So you will enjoy today and learn something new. So let's begin with structure number 36. So today's first structure is what's there to plus वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसका मतलब होता है इसमें क्या बुरा है या इसमें क्या गलत है. जो हमारा पहला सेंटेंस बनेगा वो है व्हाट्स देयर टू ट्रस्ट राज या व्हाट इज देयर टू ट्रस्ट राज. राज पर भरोसा करने में क्या बुरा है. व्हाट्स देयर टू स्कॉल्ड हर्षिता. हर्षिता को डांटने में क्या बुरा है. व्हाट्स देयर टू प्ले विथ कार्तिक. कार्तिक के साथ खेलने में क्या बुरा है. व्हाट्स देयर टू टॉक टू प्रिया. यहाँ पर प्रिया और यहाँ पे हिंदी में प्रियंका लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक, सो प्लीज इग्नोर इट. एंड आपको सिर्फ इसको प्रिया को यहाँ पे प्रिया ही पढ़ना है. व्हाट्स देयर टू टॉक टू प्रिया. प्रिया से बात करने में क्या दिक्कत है या क्या बुरा है. व्हाट्स देयर टू लाफ विथ मीना. मीना के साथ हंसने में क्या प्रॉब्लम है. व्हाट्स देयर टू हेल्प पंकज. पंकज की मदद करने में क्या गलती है या क्या दिक्कत है या क्या बुरा है. व्हाट्स देयर टू इनवाइट रिया. रिया को बुलाने में क्या बुरा है. व्हाट्स देयर टू बिलीव श्याम. श्याम पर विश्वास करने में क्या बुरा है या श्याम पर विश्वास करने में क्या दिक्कत है. व्हाट्स देयर टू मैसेज सीमा. सीमा को मैसेज करने में क्या गलत है या फिर सीमा को मैसेज करने में क्या दिक्कत है. व्हाट्स देयर टू गाइड वरुण. वरुण को गाइड करने में क्या बुरा है. अब जो हमारा जो नया स्ट्रक्चर है उसमें हम इसी स्ट्रक्चर को पास्ट में चेंज करके पास्ट से रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे. व्हाट वाज देयर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. व्हाट वाज देयर टू स्टॉप राज यस्टरडे. कल राज को रोकने में क्या बुरा था या कल राज को रोकने में क्या दिक्कत थी. व्हाट वाज देयर टू एक्सप्लेन रिया. रिया को समझाने में क्या दिक्कत थी. व्हाट वाज देयर टू कॉल प्रिया. प्रिया को कॉल करने में क्या दिक्कत थी. व्हाट वाज देयर टू मीट पंकज. पंकज से मिलने में क्या बुरा था. व्हाट वाज देयर टू क्वेश्चन मीना. मीना से सवाल करने में क्या दिक्कत थी. व्हाट वाज देयर टू सेंड मैसेज टू श्याम. श्याम को मैसेज भेजने में क्या गलत था या क्या दिक्कत थी या क्या बुरा था. व्हाट वाज देयर टू सिट विथ हर्षिता. हर्षिता के साथ बैठने में क्या बुराई थी या क्या दिक्कत थी. व्हाट वाज देयर टू हेल्प कार्तिक. कार्तिक की मदद करने में क्या दिक्कत थी या क्या बुरा था. व्हाट वाज देयर टू शेयर दिस विथ सीमा. सीमा से ये शेयर करने में क्या दिक्कत थी या क्या बुराई थी. व्हाट वाज देयर टू टेल वरुण. वरुण को बताने में क्या गलत था या क्या दिक्कत थी. जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है इट इज प्लस या फिर वाज का यूज करेंगे. प्रेजेंट में बनाना हो तो इज का यूज करेंगे और जब पास्ट में बनाते हैं तब वाज का यूज करेंगे. इट इज वाज यूजलेस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ये बेकार है या बेकार था या इसका कोई फायदा नहीं है या इसका कोई फायदा नहीं था.
इट इज यूजलेस टू आर्ग्यू विथ राज, राज से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। इट इज यूजलेस टू फोर्स हर्षिता, हर्षिता को फोर्स करने का कोई फायदा नहीं है। इट इज यूजलेस टू क्राई फॉर स्मॉल थिंग्स, छोटी बातों पर रोने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर हम यूजलेस की जगह नो यूज भी कर सकते हैं। इट इज नो यूज टू क्राई फॉर स्मॉल थिंग्स, दोनों का एक ही मतलब होता है कि छोटी बातों पर रोने का कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं के लिए या तो यूजलेस यूज करना है या पर नो यूज करना है। इट इज यूजलेस टू कॉल प्रिया अगेन, या फिर इट इज नो यूज टू कॉल प्रिया अगेन, प्रिया को फिर से कॉल करने का कोई फायदा नहीं है। इट इज यूजलेस टू रिमाइंड पंकज डेली, या फिर इट इज नो यूज टू रिमाइंड पंकज डेली, पंकज को रोज रिमाइंड कराने का कोई फायदा नहीं है। इट वॉज यूजलेस टू विजिट मीना एस्टरडे, कल मीना के घर जाने का कोई फायदा नहीं था। या फिर बोल सकते हैं इट वॉज नो यूज टू विजिट मीना एस्टरडे, कल मीना के घर जाने का कोई फायदा नहीं था। इट वॉज यूजलेस टू शाउट एट कार्तिक, कार्तिक पर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था। इट वॉज यूजलेस टू वेट फॉर श्याम, श्याम का इंतजार करने का फायदा नहीं था। इट वॉज यूजलेस टू एक्सप्लेन रिया द रूल्स, या फिर बोल सकते हैं इट वॉज नो यूज टू एक्सप्लेन रिया द रूल्स, रिया को नियम समझाने का कोई फायदा नहीं था। इट वॉज यूजलेस टू इन्फॉर्म वरुण, वरुण को बताने का कोई फायदा नहीं था। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करना, इज एम आर, फिर बिलिंग टू का यूज करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, देन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है कर्ता किसी कार्य को करने को लेकर क्या है, तैयार है या फिर इच्छा रखता है या इच्छुक है। राज इज विलिंग टू हेल्प यू, राज को तुम्हारी मदद करने की इच्छा है या फिर राज तुम्हारी मदद करने को तैयार है। इसके लिए हम तैयार के लिए रेडी टू का यूज ज़्यादातर करते हैं। राज इज रेडी टू हेल्प यू, राज जो है तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे विलिंग का मतलब भी वही निकलता है, इच्छा करना या किसी चीज़ को लेकर तैयार होना। प्रिया इज विलिंग टू टीच हर्षिता, प्रिया जो है हर्षिता को सिखाने को तैयार है या इच्छा रखती है। पंकज इज विलिंग टू ट्रेवल टुडे, पंकज आज यात्रा करने की इच्छा रखता है या इच्छुक है या फिर तैयार है। मीना इज विलिंग टू अपोलोजाइज, मीना जो है माफ़ी मांगने की इच्छा रखती है या माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। रिया इज विलिंग टू ज्वाइन द मीटिंग, रिया जो है मीटिंग ज्वाइन करने के लिए तैयार। कार्तिक इज विलिंग टू स्टडी नाउ, कार्तिक अभी क्या है पढ़ने को तैयार है या फिर कार्तिक जो अभी पढ़ने की इच्छा रखता है। वरुण इज विलिंग टू सॉल्व दिस इश्यू, वरुण जो है इस इश्यू को सॉल्व करने की इच्छा रखता है या सॉल्व करने को तैयार है। सीमा इज विलिंग टू कुक डिनर, सीमा जो है डिनर बनाने के लिए तैयार है, सीमा डिनर बनाने की इच्छा रखती है। श्याम इज विलिंग टू पे द बिल, श्याम जो है बिल भरने के लिए तैयार है। हर्षिता इज विलिंग टू स्पीक इन इंग्लिश, हर्षिता जो है इंग्लिश में बोलने की इच्छा रखती है या इंग्लिश बोलने के लिए तैयार है। जो अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है ऑन योर बिहाफ, इसका मतलब होता है आपकी ओर से। जैसे मैं किसी व्यक्ति से बोलूँगी तुम मेरी ओर से उससे है बोल देना, या तुम मेरी ओर से इस काम को कर लो, मतलब मैं नहीं करना चाहता मेरी जगह तुम इस काम को कर लो। तो इस तरीके से हम ऑन योर बिहाफ का यूज करेंगे। आई विल टॉक टू हिम ऑन योर बिहाफ, मैं तुम्हारी ओर से उससे बात करूंगा, मतलब मैं नहीं करना चाहता, वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं तुम्हारी जगह उससे बात करूंगा। राज पेड दिस बिल ऑन योर बिहाफ, राज ने तुम्हारी ओर से ये बिल भर दिया। प्रिया अपोलोजाइज टू टीचर ऑन योर बिहाफ, प्रिया ने तुम्हारी ओर से टीचर से माफ़ी मांगी, क्योंकि यहाँ पे प्रिया लिखा है तो हम इसको प्रियंका की जगह प्रिया पढ़ रहे हैं। श्याम साइंड दिस डॉक्यूमेंट ऑन योर बिहाफ, श्याम ने जो है तुम्हारी ओर से डॉक्यूमेंट साइन किया।
मीना अटेंडेड द मीटिंग ऑन योर बिहाफ, मीना ने तुम्हारी ओर से मीटिंग अटेंड की। रिया सेंट द मेल ईमेल ऑन योर बिहाफ, रिया ने तुम्हारी ओर से ईमेल भेजा। पंकज एक्सप्लेन्ड योर मैटर ऑन योर बिहाफ, पंकज ने तुम्हारी ओर से तुम्हारा मैटर समझाया। हर्षिता एक्सेप्टेड द गिफ्ट ऑन योर बिहाफ, हर्षिता ने तुम्हारी ओर से क्या किया, गिफ्ट को एक्सेप्ट किया। सीमा कलेक्टेड योर पार्सल ऑन योर बिहाफ, सीमा ने जो है तुम्हारी ओर से पार्सल लिया। कार्तिक इन्फॉर्म्ड फादर ऑन योर बिहाफ, कार्तिक ने तुम्हारी ओर से पापा को बताया। तो इस तरीके से दोस्तों अभी तक हम 36 से 40 तक स्पेशल स्ट्रक्चर, टोटल 5 स्ट्रक्चर जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप के लिए 30 सेकंड देता हूं, आप इसमें उन जो 5 स्ट्रक्चर अभी हमने लर्न किए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं यहाँ पर, उनको आप सोचने की कोशिश करिए कि वो किस तरीके के स्ट्रक्चर थे। मैं यह इसलिए करवाना चाहता हूँ कि आपकी मेमोरी में वो सारे जो स्ट्रक्चर अभी हमने एक्सप्लेन किए वो अभी तक प्रॉपरली पहुँच गए कि नहीं। चलिए दोस्तों, जो अब हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है देयर इज नो सच थिंग्स एज प्लस नाउन लगाना है। नाउन में कोई भी पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, ठीक है। देयर इज नो सच थिंग्स एज अ घोस्ट, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। या हम बोल सकते हैं कि देयर इज नो सच थिंग्स एज ए सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन मीन्स होता है अंधविश्वास, अंधविश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती है। देयर इज नो सच थिंग्स एज लक, भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती है। देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट पर्सन जैसी कोई चीज नहीं होती है। देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच, फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं होती है। देयर इज नो सच थिंग एज शॉर्टकट इन लाइफ, लाइफ में शॉर्टकट जैसी कोई चीज नहीं होती है। देयर इज नो सच थिंग एज ए मैजिक पावर, जादुई ताकत जैसी कोई चीज नहीं होती है। देयर इज नो सच थिंग एज ए ट्रू एनिमी, सच्चा दुश्मन जैसी कोई चीज नहीं होती है। देयर इज नो सच थिंग एज डिस्क्रिमिनेशन इन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी में भेदभाव जैसी कोई चीज नहीं होती। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन वर्ड है भेदभाव, इसका मतलब होता है भेदभाव या पक्षपात करना। देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट मैरिज, परफेक्ट मैरिज जैसी कोई चीज नहीं होती, परफेक्ट शादी जैसी कोई चीज नहीं होती है। देयर इज नो सच थिंग एज एलियंस, एलियंस जैसी कोई चीज नहीं होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है आई हैड माई फिल ऑफ प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के जैसा एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमको यूज करना है इन माई हार्ट्स कंटेंट। तो उसका मतलब भी यही होता है, मैंने जी भर कर किया। जैसे हम बोलते हैं ना, आज मैंने जी भर के पढ़ाई की, या आज मैंने जी भर के मोबाइल चलाया, या आज मैंने जी भर के उससे बात की। इस तरीके के सेंटेंस बनाते समय हमें इस स्पेशल स्ट्रक्चर की मदद लेनी। आई हैड माई फिल ऑफ ईटिंग स्वीट्स, मैंने जी भर के मिठाई खा ली। आई हैड माई फिल ऑफ वॉचिंग टीवी, मैंने जी भर के टीवी देखा। आई हैड माई फिल ऑफ ड्रिंकिंग टी, मैंने जी भर के चाय पी। आई हैड माई फिल ऑफ स्क्रॉलिंग मोबाइल, मैंने जी भर के मोबाइल चलाया। आई हैड माई फिल ऑफ स्लीपिंग टुडे, मैंने आज जी भर के सो लिया। राज हैड हिज फिल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, राज ने जी भर के क्रिकेट खेला। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे आई के साथ माई का यूज करेंगे जब हम खुद के बारे में बात करें। राज एक बॉय है तो बॉय के साथ हमेशा हिज का, और गर्ल हो तो हर का यूज करना है। जैसे यहाँ पे सीता होता तो यहाँ पे हर का यूज होता है इस जगह पर। जैसे यहाँ प्रिया है तो प्रिया की जगह यहाँ पे हर का यूज हुआ है, ठीक है। यदि यहाँ पे दे होता तो दे की जगह यहाँ पे देयर का यूज होता है ना।
राज हैड हिज फिल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, राज ने जी भर के क्रिकेट खेला। प्रिया हैड हर फिल ऑफ डांसिंग, प्रिया ने जो है जी भर के डांस किया। हर्षिता हैड हर फिल ऑफ ड्राइंग, यहाँ पे हर्षिता गर्ल है तो गर्ल के साथ यहाँ पर फिर हर का यूज किया गया है, तो हर्षिता ने जी भर के ड्राइंग की। श्याम हैड हिज फिल ऑफ चैटिंग, यहाँ पे श्याम एक लड़के का नाम है तो लड़के बॉय के लिए ही के साथ हिज का यूज होगा। श्याम ने जी भर के चैट की। रिया हैड हर फिल ऑफ शॉपिंग, रिया ने जी भर के शॉपिंग कर ली, या सी हैड हर फिल ऑफ शॉपिंग, उसने जी भर के शॉपिंग कर ली। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है 10 to 1 प्लस, जो आगे हम जो नेक्स्ट सेंटेंस जो भी आगे उसमें सेंटेंस ऐड करना चाहें उसको करना है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ 10 to 1 का 10 में से 9 बार तो अधिकतर यूज नहीं होता है, इसकी जगह हम जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो है इसका यूज कर सकते हैं। 10 में से 9 बार की जगह हम यूज कर सकते हैं हो ना हो, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा जब हम बोलेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, हो ना हो मैं उससे बात जरूर कर लूँगा, या हो ना हो वह मुझसे ज़रूर मिलने आएगा, या हो ना हो आज जल्दी मैच ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके के सेंटेंस में हम 10 में से 9 बार का यूज करने की जगह हम इसका यूज कर सकते हैं। दोनों ही सही हैं पर ज़्यादातर ये अच्छा लगेगा बोलने में। 10 to 1 राज विल विन, 10 में से 9 बार राज जीतेगा। यहाँ से 10 में से 9 बार की जगह बोलेंगे हो ना हो राज जीतेगा। 10 to 1 प्रिया इज राइट, 10 में से 9 बार प्रिया सही है, या फिर बोल सकते हैं हो ना हो प्रिया सही है। 10 to 1 श्याम नोज दिस, 10 में से 9 बार क्या है श्याम ये जानता है, या बोल सकते हैं हो ना हो श्याम ये जानता है। 10 to 1 अब हम यहाँ पे 10 में से 9 बार की जगह हो ना हो का यूज करेंगे। 10 to 1 पंकज कॉल्ड यू, हो ना हो पंकज ने ही तुम्हें कॉल किया। 10 to 1 मीना इज एंग्री, हो ना हो मीना गुस्से में। 10 to 1 हर्षिता फॉरगेट इट, हो ना हो हर्षिता क्या है भूल गई होगी। 10 to 1 कार्तिक ब्रोक दिस टॉय, हो ना हो कार्तिक ने ये खिलौना तोड़ा। 10 to 1 रिया विल कम लेट, हो ना हो रिया क्या है लेट आएगी। 10 to 1 वरुण इज लाइंग, हो ना हो वरुण क्या है झूठ बोल रहा है। 10 to 1 सीमा इज वरिड, हो ना हो सीमा क्या है परेशान है या चिंतित है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है हाउ डेयर यू टू प्लस ऑब्जेक्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हम बोलते हैं ना तुम्हारी मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी उसके घर जाने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी ज़्यादा बोलने की हिम्मत कैसे हुई, या तुम्हारी मुझे टोकने की हिम्मत कैसे हुई। इस तरीके का हम जब यूज करते हैं सेंटेंस डेली लाइफ में तो उस समय हमको इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टू इंसल्ट मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंसल्ट करने की। हाउ डेयर यू टू हिट कार्तिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कार्तिक को मारने की। हाउ डेयर यू टू स्कॉल्ड हर्षिता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हर्षिता को डांटने की। क्या बोल सकते हैं हाउ डेयर यू टू शाउट ऑन हर्षिता, तुम्हारी हर्षिता पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टू शाउट एट प्रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिया को पर चिल्लाने की। वहां पे मैंने ऑन का यूज किया, यहाँ एट लगेगा, ठीक है एट। हाउ डेयर यू बिहेव लाइक दिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बिहेव करने की। हाउ डेयर यू टू ब्रेक माई फोन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोन तोड़ने की। हाउ डेयर यू टू टच माई थिंग्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजें छूने की। हाउ डेयर यू टू लाफ एट राज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राज पर हंसने की। हाउ डेयर यू टू डिलीट माई फाइल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फाइल डिलीट करने की। हाउ डेयर यू टू लाई टू पंकज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पंकज से झूठ बोलने की। तो दोस्तों बहुत अच्छा ये स्ट्रक्चर है, हम डेली लाइफ में कभी ना कहीं भी यूज करते रहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस, इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वह सो कॉल्ड। सो कॉल्ड का मतलब होता है नाम मात्र का, मतलब कोई रिलेशन का नाम मात्र का होना। जैसे कि कोई पर्सन है जिससे हम कभी बहुत ही कम मिले हों, या साल में 1-2 बार मिले हों,
या जिसको ना के बराबर जानते हो और कोई हमारी उससे कोई रिलेशन बोले कि हम तुम दोनों की ये रिलेशन है, तो हमें बोल सकते हैं नहीं, हम नाम मात्र के मित्र हैं, या हम नाम मात्र के रिश्तेदार हैं, या वो मेरी नाम मात्र की सिस्टर है, या वो मेरे नाम मात्र का भाई है, या वो मेरा नाम मात्र का स्टूडेंट है। इस तरीके से हम सो कॉल्ड का यूज करते हैं। तो पहला सेंटेंस है वो है ही इज माई सो कॉल्ड फ्रेंड, वह मेरा नाम मात्र का दोस्त है। सी इज माई सो कॉल्ड सिस्टर, वो जो है वह जो है मेरी क्या है, नाम मात्र की बहन। मतलब वो मेरी बहन नहीं है, रियल बहन नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, नाम मात्र की बहन। दे आर सो कॉल्ड रिलेटिव्स, वो नाम मात्र के रिश्तेदार हैं। राज इज माई सो कॉल्ड ब्रदर, राज जो है मेरा नाम मात्र का भाई है। प्रिया इज माई सो कॉल्ड सपोर्टर, प्रिया जो है मेरी क्या है नाम मात्र की सपोर्टर है। मतलब वो दिखावे के लिए जितना भी सपोर्ट करती है नाम मात्र की, मतलब उसका कोई महत्व तो नहीं है उसके सपोर्ट का। पंकज इज सो कॉल्ड हीरो, पंकज जो है नाम मात्र का हीरो है। रिया इज सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, रिया जो है नाम मात्र की क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। वरुण इज सो कॉल्ड जेंटलमैन, वरुण जो है नाम मात्र का जेंटलमैन है। मीना इज सो कॉल्ड लीडर, मीना जो है नाम मात्र की लीडर है। श्याम इज सो कॉल्ड जीनियस, श्याम जो है नाम मात्र का क्या है, जीनियस है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, अभी हम 36 से 45 लगभग 10 स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको लिए फिर से मैं 30 सेकेंड देता हूँ, आप रिवाइज करिए। और वो आपको सिर्फ माइंड में रिवाइज करना है कि आपने मतलब आप लगभग इस स्ट्रक्चर को मतलब फैमिलियर हो चुके हैं इन स्ट्रक्चर के प्रति। आप खुद रिवाइज करने की कोशिश करिए विदाउट सीइंग एनी स्ट्रक्चर, यू हैव टू रिवाइज। ओके, चलिए दोस्तों, अब लास्ट के हमारे 5 स्ट्रक्चर और हैं, इन पर और थोड़ा केयरफुली आप ध्यान दीजिएगा। देयर इज या वाज नो नीड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कोई ज़रूरत नहीं थी या कोई ज़रूरत नहीं है। हम बोल देना तुम्हें मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें इस मैच को बार बार देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इस समय स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या तुम्हें इस समय स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम स्कूल क्यों गए। इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम देयर इज नो नीड का यूज करते हैं या देयर वाज नो नीड का यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर। देयर इज नो नीड टू शाउट एट मी, मुझ पर चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, सब कुछ समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू हो गया ये, देयर इज नो नीड टू कॉल हिम अगेन, उसे फिर कॉल करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू आर्ग्यू विथ प्रिया, प्रिया से आर्ग्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू क्राई नाउ, अब रोने की कोई जरूरत नहीं है। देयर वाज नो नीड टू कम हेयर टुडे, आज यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। देयर वाज नो नीड टू हिट कार्तिक, कार्तिक को मारने की कोई जरूरत नहीं थी। देयर वाज नो नीड टू टेल रिया, रिया को बतलाने की कोई जरूरत नहीं थी। देयर वाज नो नीड टू बाय दिस फोन, ए फोन खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी। देयर वाज नो नीड टू डिस्टर्ब हर्षिता, हर्षिता को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है वो देयर इज फिर वाज नो यूज, जो कि मैंने पहले बताया था कि जहाँ पे हम यूजलेस का यूज करते हैं वहाँ पे नो यूज का यूज कर सकते हैं। जैसे देयर इज फिर वाज नो यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कोई फायदा नहीं, कोई उपयोग नहीं। तो बोलें देयर इज नो यूज टू आर्ग्यू विथ राज, राज से आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज टू क्राई फॉर ब्रोकन टॉय, टूटे हुए खिलौने के लिए रोने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज टू कंप्लेन नाउ, अब शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज टू वरी अननेसेसरली, बिना वजह परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज टू वेट फॉर हिम, उसका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है।
वहाँ यूजलेस का मतलब बेकार है, बेकार या फ़ायदा नहीं, लगभग सेम ही बात रहती है। हम बोलते हैं ना इट इज़ यूजलेस टू टॉक टू हिम, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बात करना ही बेकार है। मतलब जहाँ फ़ायदा ही नहीं तो वो बात बेकार ही होगी। इसलिए हम यूजलेस और लगभग नो यूज एक ही तरह की मीनिंग देते हैं। देयर वॉज नो यूज टू टेल प्रिया, प्रिया को बताने का कोई फ़ायदा नहीं था। यहाँ पर वाज है तो था, पास्ट में बनेगा। देयर वॉज नो यूज टू गो टू स्कूल यस्टरडे, कल स्कूल जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। और यदि हम इनको फ्यूचर में बनाएं तो हम बनाएंगे देयर विल बी नो यूज टू गो टू स्कूल टुमारो, मतलब कल जो है स्कूल जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। विल बी का यूज कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं दिया फ्यूचर का, आप यहाँ पे बाज की जगह विल बी का यूज करके बना सकते हैं। देयर वाज नो यूज टू रिपीट दिस मैटर, इस मैटर को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं था। देयर वाज नो यूज टू कॉल श्याम एट मिडनाइट, रात में श्याम को कॉल करने का क्या है, कोई फायदा नहीं था। देयर वाज नो यूज टू मीट रिया, रिया से मिलने का कोई फायदा नहीं था। दोस्तों क्या है, जब मैं पहले एक स्ट्रक्चर कंप्लीट करूं तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस बनाना है। जब आपको लगने लगे कि हाँ मैंने सेंटेंस अच्छे से बना लिए, फिर आपको मेरे दूसरे स्ट्रक्चर को समझना है। फिर उसको समझने के बाद फिर आपको अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाने हैं। ठीक, इस तरीके से आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, शायद मैं बता चुका हूँ, ये रिपीट हो गया है, सॉरी इसके लिए। ऑन योर बिहाफ, वही का वही मैंने इसको, दोस्तों ये सॉरी इसके लिए, मैंने बाकी के जो 3 स्ट्रक्चर हैं, दो स्ट्रक्चर जो मैंने क्या है दोबारा वही के वही यहाँ पे टाइप कर दिए, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं आपको लास्ट स्ट्रक्चर क्यों लेके चलता हूँ, क्योंकि जो पिछले 2 स्ट्रक्चर हैं हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं इस सीरीज में। देयर इज नो सच ए थिंग, इसको हम सबसे पहले पढ़ा था, और उसके बाद हमने ये वाला पढ़ा था। इससे पहले कहाँ गया वो, ऑन योर बिहाफ, मतलब चलिए दोस्तों, अब हम चूंकि हम इन दोनों स्ट्रक्चर को पहले ही पढ़ चुके हैं, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से मैंने इनको दोबारा रिपीट कर दिया 2 स्ट्रक्चर को, पर आप इनको काउंट कर लीजिएगा 36 से 50 में ही, क्योंकि मैं कल जो नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर लाऊंगा वहाँ वो 51 से 60 तक होगा, 10 स्ट्रक्चर होंगे। लेकिन इस बार इस टाइपिंग मिस्टेक नहीं होगी, उसको मैं केयरफुली पहले पूरी तरीके से देखूंगा, उसके बाद ही मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा वीडियो। ठीक है दोस्तों, इट वॉज माई मिस्टेक, सॉरी फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वुड प्रीफर प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब को ज़्यादा पसंद है, मतलब कर्ता को कुछ पसंद है, मतलब कुछ चीज़ उसको पसंद है। ठीक है, तब यूज कर। हाँ दोस्तों, लेकिन इसका एक और बनता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्रीफर प्लस वर्ब प्लस टू, ऐसा कुछ बनता है, उसको मैं कल या नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। वो सब्जेक्ट बनता है आई थिंक सब्जेक्ट प्लस वुड प्रीफर प्लस टू बनेगा, फिर गो आएगा, और फिर उसके बाद गो वेंट ज्ञान मतलब वर्ब आएगा शायद, आई थिंक, या सब्जेक्ट प्लस वुड प्रीफर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके का शायद नहीं, ऐसा ही है, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। उसमें हम क्रिया की बात करेंगे, इसमें क्रिया नहीं लगानी है, इसमें सीधा आपको वर्ब का यूज नहीं करना, सीधा बोलना जैसे आपको कुछ पसंद है तो आई वुड प्रीफर काफ़ी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जो सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे राम ज़्यादा पसंद है, आई वुड प्रीफर राम, या मुझे राम, यदि हम मैं इसको जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेके आऊँगा उसमें मैं वर्ब लगाऊंगा तो ऐसा बनेगा आई वुड प्रीफर टू गो टू राम्स हाउस, मुझे राम के घर जाना बहुत पसंद है, इस तरीके से वो बनेगा, है ना, वो हम बाद में देखेंगे। तो हमारा जो सेंटेंस है आई वुड प्रीफर कॉफ़ी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ही वुड प्रीफर दिस शर्ट, उसे यह शर्ट ज़्यादा पसंद है। सी वुड प्रीफर अ बिगर रूम, उसे बड़ा कमरा क्या है ज़्यादा पसंद है। दे वुड प्रीफर अ साइलेंट प्लेस, उन्हें शांत जगह ज़्यादा पसंद है। वी वुड प्रीफर दैट ब्रांड, हमें वो ब्रांड ज़्यादा पसंद है। आई वुड प्रीफर मॉर्निंग क्लासेस, मुझे मॉर्निंग क्लासेस ज़्यादा पसंद है। ही वुड प्रीफर हिज ओल्ड बाइक, उसे अपनी पुरानी बाइक क्या है ज़्यादा पसंद है।
शी वुड प्रीफर दिस हेयर स्टाइल, उसे यह हेयर स्टाइल ज़्यादा पसंद है। दे वुड प्रीफर योर सजेशन, उन्हें क्या है, तुम्हारा सुझाव ज़्यादा पसंद है। आई वुड प्रीफर हेल्थी फूड, मुझे हेल्दी फूड ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे हेल्दी फूड खाना ज़्यादा पसंद है। ठीक है, इसमें खाने का यूज नहीं हुआ है क्योंकि ये वर्ब हो जाएगी तो इसमें पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ऐसा बनेगा वो जब हम वर्ब बनाएंगे, आई वुड प्रीफर टू ईट हेल्दी फूड, मुझे हेल्दी फूड खाना ज़्यादा पसंद है। तो हम वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें इसको ले लेंगे। दोस्तों हमारी ये 350 स्पेशल स्ट्रक्चर की जो सीरीज है, जब ये खत्म हो जाएगी उसके बाद हम डिटेल से इंग्लिश को लर्न करेंगे, जिसमें मैं मॉडल्स वगैरह टू बी, टू हैव, टू हैव हैड, टू हैव बीन वगैरह, इनको सब पॉजिटिव वर्ब वगैरह रहेंगे, पैसिव वॉइस रहेगा, टेंस रहेंगे, सारा कुछ मैं बहुत ही डिटेल से लाऊंगा। और हो सकता है कि थोड़ा मैं उसमें टाइप करके आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँ स्क्रीन पर। अभी उतना सोर्स है नहीं है मेरे पास, रिसोर्स अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए अभी मुझे ऐसे ही मैनेज करना पड़ रहा है। पर कुछ दिनों बाद या कुछ मंथ बाद मैं आपको थोड़ा बहुत टाइप करके भी समझाऊंगा, आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपरली, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे आपको लिए जो कुछ भी हूँ इंग्लिश से रिलेटेड ला के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैं भी अभी इस चीज़ को लेकर ज़्यादा फैमिलियर नहीं हूँ, लेकिन डे बाय डे मुझ में भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है एक ऑनलाइन एक्सप्लेन करने में। दोस्तों हम मॉडल्स का भी यूज करेंगे, कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैड टू, हैव टू, विल हैव टू, नीड टू, डेयर टू, यूज टू, इनका यूज करेंगे। इनका यूज जैसे हम कोई सेंटेंस बनाएं, जैसे मैं बोलूँ कि मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक, आई कुड स्पीक मैं बोल सकता था, आई विल बी एबल टू स्पीक मैं बोल सकूंगा, आई हैव टू स्पीक मुझे बोलना पड़ता है या मुझे बोलना है, आई हैड टू स्पीक मुझे बोलना पड़ता था या मुझे बोलना पड़ा, आई विल हैव टू स्पीक मुझे बोलना पड़ेगा, आई नीड टू स्पीक मुझे बोलने की ज़रूरत है, आई डेयर टू स्पीक मुझ में बोलने की हिम्मत है, आई यूज टू स्पीक मैं बोला करता था, आई मस्ट स्पीक मुझे बोलना ही चाहिए, आई ऑट टू स्पीक मुझे बोलना चाहिए। तो इस तरीके के हम मॉडल्स की मदद से सेंटेंस बनाएंगे, शुड का यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हम टू बी, टू हैव, जैसे मैं बोलूँ वह मेरी दोस्त है, सी इज माई फ्रेंड, तो इसको हम टू हैव बीन में बनाएंगे तो वह मेरी 2 साल से फ्रेंड है। सी हैज बीन माई फ्रेंड फॉर 2 years, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास 2 साल से कार है, आई हैव हैड अ कार फॉर 2 years। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम काफ़ी आराम से डिस्कस करेंगे। पर आपको थोड़ा सा मैं दोबारा यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे इस चैनल पे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।